संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। दिसंबर 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत का संविधान ग्रहण किया गया है संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान की लेखा समिति में B.R. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। सही मिलान कीजिए। संघ सूची में 97 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में 52 हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है शिक्षा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार राज्य सूची के विषय के अंतर्गत है। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री सूची में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से किसमें राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? 4ठी में। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों को निर्दिष्ट करती है? 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, अनुच्छेद 352 में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान
भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची। उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित क्रम सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में। सही क्रम है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रेंच क्रांति से। भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना। शासन प्रणाली। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित वक्तव्य सही नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता नहीं है। बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। संयुक्त राज्य बना 36वें संशोधन से पूर्ण राज्य। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। इनमें से कोई नहीं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? 1956 में। भारतीय संघ का 28वां राज्य है झारखंड। भारत में सीडिड केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार लिया गया है कनाडा से। नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है।
भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। मूल अधिकार। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद और राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया संविधान के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार। किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षण। किस मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। किन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। पहला और तीसरा यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ रिट लागू होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में से लिखा हुआ कानून के समझ समानता लिया गया है ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है रिट। संवैधानिक उपचार, जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है?
समता का अधिकार। भारत की नीति के निर्देशक तत्व राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। समान आचार संहिता 44 में। कृषि एवं पशुपालन 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात आयरलैंड से प्रेरित व प्रभावित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 आचार आदेशों को इस नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य के नाम से। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य को। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। लोगों के पोषण के स्तर को बढ़ाने और उनके स्वास्थ्य में सुधार। भारत के संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसमें नए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39 के ए और अनुच्छेद 43 के ए और अनुच्छेद 47 जोड़े गए। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा एवं अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? कितने भी बार। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे।
दे देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। राज्यपाल शपथ ग्रहण कराते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है वर्मा। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? मीरा कुमार। भारतवर्ष के रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपति में होगी का उल्लेख है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद का ग्रहण करेंगे 5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। संसद के सत्रवासन के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को उसके समान सेवा काल के पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदन के सुझाव पर महाभियोग द्वारा। उपराष्ट्रपति 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। राज्यसभा का सभापति है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यह कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 12वां। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्रीय सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा के। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार
किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी, अगस्त 2023 तक। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या कार्यान्वयन। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल, संसद। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया? 2026 तक। इस बार मतलब अगला साल लागू होगा 2027 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। नोट: लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वैध मतों का 1/6। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई
मार्च 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे फरवरी 1988 में। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इस आधार पर दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से किसी के पास नहीं। राज्यसभा भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? 98, 96, 104, 109। इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमयन में प्रत्यावर्तन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लेखानुदान बना है। बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्चों में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। वह संसदीय समिति कार्यपालिका की नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्य की संख्या है 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य।
लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक में मांग की गई? संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 120 के फर्स्ट के तहत। एक नए संसद भवन में सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या है 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा राज्यसभा द्वारा।